तो शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे। यात्रा के उत्सव से बाबा बर्फानी और केदारनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है। जल्दी बाबा अमरनाथ और चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए देखिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से अब शुरू हो रही है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई। इस बार श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्या है रजिस्ट्रेशन फी और कैसी चल रही है अमरनाथ यात्रा के रूट पर तैयारियां, सब आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में इस साल भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन की ओर से यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास बंदोबस्त हैं। दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिनका पालन करके श्रद्धालु अपनी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। वहाँ देखिए यात्रा का उत्सव पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। श्री राम की नगरी अयोध्या में कलश स्थापना के बाद संत तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। यहाँ 30 अप्रैल तक मंदिर परिसर में सभी मूर्तियों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा, विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि यहाँ भी राम दरबार के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है, जिसके लिए राम नगरी में तैयारियां तेज। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर अब भव्य आकार ले चुका है। बीतते हर दिन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रांगण में साधु संतों और देवी देवताओं की मूर्तियों को भी लगाने का काम शुरू हो चुका है। अब मंदिर परिसर में रामायण के सबसे लोकप्रिय संस्करण रामचरितमानस की रचना करने वाले संत तुलसीदास की प्रतिमा भी लगाई गई है। लगातार यहाँ पे देखिए भजन कीर्तन के साथ इनकी मूर्ति का अनावरण हो चुका है और लगातार राम सिया राम लगातार लोगों के मुख पर आ रहा है। ये राम जन्मभूमि के प्रांगण है जिसके अंदर ये मूर्ति की स्थापना हुई है। इन सभी मूर्तियों को खास पत्थरों से जयपुर के कारीगरों ने तराशा है, जिनकी भव्यता और दिव्यता राम मंदिर की शोभा को और भी बढ़ा रही है। खास बात है कि अब जो भी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने जन्मभूमि मंदिर में आएंगे, उन्हें प्रवेश द्वार पर संत तुलसीदास जी के भी दर्शन होंगे। प्रवेश द्वार के प्रांगण में संत तुलसीदास जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने के लिए वर्ष भर में जो भी यात्री आएगा, जो भी भक्त आएगा, वो तुलसीदास जी के दर्शन करेगा। इससे पहले सोमवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापित किया गया, जिससे राम मंदिर का स्वरूप बेहद अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा है। मुख्य मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना कर दी। ये पूर्णता का ध्यान दिलाता है। अब मंदिर पर ध्वजदंड स्थापित होगा। कहा जा रहा है कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सभी मूर्तियों को अपनी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर के प्रथम तल पर राजा राम का भव्य दरबार भी सज जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चारधाम यात्रा की करते हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही इस यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन की ओर से यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन कर श्रद्धालु अपनी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से आस्था और भक्ति का मेला लगने जा रहा है, क्योंकि यहां अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।
और चारधाम यात्रा के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। जाहिर है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिनों के लिए बनाएं। वातावरण के अनुरूप अपनी यात्रा का समय चुनें। चढ़ाई वाले मार्गों पर हर 1-2 घंटे बाद ब्रेक लेकर आगे बढ़ें। इसके साथ ही चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य को बेहतर रखने की खास तैयारी भी करनी चाहिए, जिसमें रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक करने की आदत डालें। इम्यूनिटी को बेहतर करने वाले खाद्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। जरूरी बात यह भी है कि यात्रा से पहले मौसम रिपोर्ट के बारे में जानकारी लें और ध्यान रखें कि ठंडे तापमान के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी साथ लेकर चलें। और पैकिंग करते समय गर्म कपड़े, ऊनी स्वेटर, दस्ताने और मोजे भी साथ रखें। बारिश से बचाव के लिए रेनकोट और छाता भी रखें। यात्रा के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर साथ लेकर चलें। और अगर कोई श्रद्धालु किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उससे संबंधित दवाइयां लेकर ही यात्रा में शामिल हों। प्रशासन के ये वो तमाम अहम दिशा निर्देश हैं जिनका पालन कर श्रद्धालु अपनी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और इस बार श्रद्धालु जो हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, क्या है रजिस्ट्रेशन फी और कैसी चल रही है अमरनाथ यात्रा के रूट पर तैयारियां, सब कुछ यहां जानिए। फिर सजेगा बाबा बर्फानी का दरबार। शक्ति और भक्ति की पावन धरा पर लगेगा आस्था और अध्यात्म का मेला। बाबा बर्फानी का बुलावा आ गया है। बाबा बर्फानी को लेकर भक्तों की आस्था जितनी विशाल है, उन तक पहुंचने का रास्ता उतना ही मुश्किल भी है। फिलहाल ये कतारें बाबा के उन दर्शनाभिलाषियों की हैं जो सबसे पहले बाबा के दर्शन कर लेना चाहते हैं। ये यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगी, श्री अमरनाथ जी यात्रा। और इस यात्रा में 13 साल से नीचे के जो व्यक्ति हैं वो परमिट नहीं है। 13 साल से ऊपर और 70 साल से नीचे तक, 70 तक वो लोग परमिट होंगे इस यात्रा के लिए। इवन प्रेग्नेंट वुमेन 6 वीक्स तक वो भी परमिट नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। कोई हर साल की तरह इस बार भी बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना लिए लाइन में खड़ा नजर आया, तो कोई पहली बार बाबा बर्फानी के दर्शन के इरादे से रजिस्ट्रेशन कराने आया। लेकिन जोश और उत्साह सब में एक समान नजर आया। पहली बार जा रहे हैं? जी जी। कितना उत्साह है मन में? मन में बहुत उत्साह है। बहुत आस्था है सर, बहुत आस्था है। पहली बार जा रहे हैं सर, फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं सर। आप बाबा के दर्शन करने के लिए पहली बार जा रहे हैं, तो कितना उत्साह है मन में? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पहली बार जा रहा हूँ। कितना उत्साह है मन में? बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा। बाबा के धाम तक जाने के लिए आपको तमाम बातों का ध्यान रखना होगा। कैसे? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको ब्रांच में आके ही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी ज़रूरत एप्लीकेशन के साथ आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। साथ साथ कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो श्राइन बोर्ड ने अपने पोर्टल पे दिया हुआ है, श्राइन बोर्ड के परमिटेड डॉक्टर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके थ्रू ही कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अमरनाथ में बाबा भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में मौजूद होते हैं। यहाँ पूजा विशेष रूप से स्वयंभू हिम शिवलिंग की होती है।
ये शिवलिंग गुफा में बर्फ के पानी की बूंदों से बनता है और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ इसका आकार भी बदलता है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है और इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को होगा। इस अमरनाथ यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तैयारियां की जा रही हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। अमरनाथ ट्रैक पर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रोजेक्ट संजय 2025 के तहत बीआरओ ने बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। विपरीत मौसम की चुनौतियों के बावजूद बीआरओ के कर्मचारी ट्रैक साफ करने में मुस्तैदी से डटे हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ट्रैक को तैयार कर लिया जाएगा। जम्मू से नीरज, श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, जहां नए स्काई वॉक का उद्घाटन हुआ है। कालीघाटी इलाके में स्काई वॉक के चलते न सिर्फ श्रद्धालुओं और पर्यटकों का मंदिर में दर्शन और पूजन सुलभ हुआ, बल्कि कालीघाट के सौंदर्य को भी निखार दिया गया। साथ ही शहर के लंबे ट्रैफिक जाम से भी लोगों को निजात मिली है। कहीं दीवारों पर शानदार चित्रकारी की झलक है, तो कहीं छत पर अनोखी कलाकृति का नजारा है। ये तस्वीरें कोलकाता के ऐतिहासिक कालीघाट इलाके की हैं, जो अब पहले से भी ज्यादा आकर्षक और सुविधाजनक बन गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यहाँ नए स्काई वॉक का उद्घाटन किया है, जो अब न सिर्फ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है, बल्कि कालीघाट के सौंदर्य को भी और निखार दिया है। हम लोग का एक फैसिलिटी है जहां पर हम लोग दर्शनार्थी और या हम लोग को जो पॉपुलेशन का ऊपर जो बैलेंस मीट करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। और ये टेक्नोलॉजी अगला दिन में बहुत सुविधा ही होगा। कालीघाट स्काई वॉक करीब 450 मीटर लंबा है। स्काई वॉक में लोगों के लिए सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। उम्मीद है कि इस स्काई वॉक से इलाके की भीड़-भाड़ और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, जिससे राहगीरों को सुविधा मिलेगी और कालीघाट आने वाले श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होगा। इस बार मुझे अच्छा लग रहा है कि इधर से स्काई वॉक बनाया गया है। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए सब छाँव के अंदर आएगा। तो पहले कड़ी धूप था, उसी धूप के अंदर चलते थे और आजू बाजू में दुकान पर, रास्ते पे, सड़क पे चला था। अभी अच्छा कर दिया। जाहिर है स्काई वॉक की पहली झलक हर किसी का मन मोह रही है। बेहतरीन सुविधाओं से लैस स्काई वॉक में लोगों की चहल पहल भी बढ़ने लगी है, क्योंकि अब लोग शहर के लंबे जाम से परे शांति और आराम का सफर करके कालीघाट मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। कोलकाता से राजेश साहा, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर, जहां पर शहर के कल्याण के लिए माता शीतला की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और नगर के कल्याण और शांति व्यवस्था के लिए बड़े ही धूमधाम से वार्षिक नगर पूजा का आयोजन किया गया, और जिसमें बड़ी ही उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धालुओं का जत्था मां शीतला की आराधना करता है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस आस्था के मेले में शामिल हुआ। इस खास मौके पर मंदिर परिसर को फूलों से अद्भुत सजाया गया, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। कोई शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा था, तो कोई महिलाएं जो है नीम के पेड़ की आराधना करती हुई नजर आई। श्री श्री शीतला पूजा समिति की ओर से नगर के कल्याण की कामना के साथ वार्षिक नगर पूजा का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। चिथरई उत्सव भगवान शिव और देवी मीनाक्षी के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देवी मीनाक्षी को भगवान विष्णु की बहन माना जाता है। तमिल महीने चिथरई के आरंभ के साथ ही इस पर्व का शुभारंभ होता है और 11 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। चिथरई तमिल नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस त्योहार को शैव और वैष्णव संप्रदाय की एकता का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार तमिल संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इस उत्सव में भाग लेने और इसका गवाह बनने लाखों लोग हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं।
और देखिए, नेपाल की राजधानी में सिंदूर यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव जो है बसंत हिंदू नववर्ष के आगमन का प्रतीक माना जाता है। नेपाल के लोग इस उत्सव को नए साल के रूप में, नए साल के प्रतीक में मानते हैं। इस दिन श्रद्धालु 32 पालकियों में देवताओं की मूर्तियां लेकर जाते हैं। पूरे शहर में भक्त सिंदूर की होली खेलते हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते गाते हैं। मान्यता है कि भगवान भैरवनाथ इस दिन आशीर्वाद देते हैं और लोगों को प्राकृतिक प्रकोप से बचाते हैं। हर साल इस उत्सव में हजारों लोग शामिल होते हैं, पारंपरिक तरीके से इस उत्सव को मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं और विशाल यात्रा निकालते हैं। भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल टीम गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर लौट आई है। म्यांमार के भूकंप पीड़ितों को मेडिकल सहायता देने के लिए भेजी गई भारतीय सेना की टीम मंगलवार देर रात भारत लौटी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारतीय टीम म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में तैनात थी। इस टीम में 123 सदस्य थे। इनमें सर्जन, ट्रॉमा केयर एक्सपर्ट, लैब टेक्नीशियंस, एक्सरे यूनिट, लाइफ सेविंग सर्जरी के लिए सभी जरूरी लोग शामिल थे। सेना के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस दौरान करीब 65 बड़ी सर्जरी की। चलिए, बात कुछ और खबरों की हो जाए, आपको लेकर चलते हैं कमला नगर मार्केट में, जहां आप ग्राहकों की सुविधा के लिए एक नया और अनोखा प्रयास किया गया है। दरअसल अक्सर बाजार में लंबे समय बिताने के बाद लोगों को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस परेशानी को कम करने के लिए कमला नगर मार्केट में एक नई डिजिटल पहल की गई है। अब ग्राहक या राहगीर बाजार में कहीं भी हों, सिर्फ QR कोड स्कैन करके नजदीकी साफ और सुलभ शौचालय की जानकारी तुरंत पा सकते हैं। इस मुहिम का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना है और महिलाओं के लिए सुरक्षित सैनिटाइजेशन की सुनिश्चित करना है। क्योंकि देखिए, अक्सर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप जब मार्केट जाते हैं लंबे समय तक, तो आपको महसूस होता है कई बार ऐसा, लेकिन आपको जानकारी का अभाव रहता है। अक्सर आप लोगों से पूछते रह जाते हैं और लोग आपको सटीक जानकारी नहीं दे पाते। दिल्ली का ऐतिहासिक और हमेशा गुलजार रहने वाला कमला नगर यूँ तो शॉपिंग के लिए और खाने पीने की जगहों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन अब ये जो जगह है वो एक नए अध्याय की शुरुआत का गवाह बनने वाली है, क्योंकि डिजिटल पहल की इस मार्केट में जो है वो की गई है। और वो डिजिटल पहल ये है, ये स्कैनर, ये QR कोड जो आप हर एक शॉप के बाहर जो है आपको इस तरीके के स्टिकर्स जो है वो नज़र आ जाएंगे। क्या है, आप देख सकते हैं यूज टॉयलेट्स इस पर लिखा है, क्योंकि ये अब स्वच्छता की ओर जो है ये एक पहल है जो यहाँ के मार्केट की तरफ से लोगों का जो है पहल की गई है। आपको हर एक शॉप के बाहर देखेंगे आप तो स्कैनर्स जो है इस तरीके के QR कोड्स नजर आने वाले हैं। क्या है ये, किस तरीके से काम करेंगे वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नितिन जी से बात करेंगे। नितिन गुप्ता जी मार्केट ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है इस वक्त। सर, क्या सोच के ये स्कैनर्स आपने लगाए, किस तरीके से काम करेंगे, सब कुछ एक जानकारी। नमस्कार मैम, देखिए हमारे कस्टमर, आने वाले कस्टमर को सुविधा देने के लिए कस्टमर बाजार में आए और कहाँ का आसपास शौचालय है, कस्टमर को अगर जानकारी चाहिए हो, हमने हर दुकान के ऊपर एक QR कोड लगा दिया है। कस्टमर जैसे ही इस QR कोड को स्कैन करेगा, 200 मीटर के दायरे में जितने वॉशरूम्स आसपास हैं उसकी सबकी लोकेशंस, जेंट्स, लेडीज़ है, साफ़ है, गंदा है, पेड है, फ्री है, अंदर सोप अवेलेबल है, नहीं है, रिव्यूज़, कल को कोई भी कस्टमर वॉशरूम पे जाता है और उसके अंदर क्या रिव्यूज़ है, कस्टमर जैसे वह रिव्यू डालेगा, कंसर्न ऑफिसर जो उसका केयर टेकर है उसका मैसेज आ जाएगा, कोई शिकायत होगी तुरंत उसके पास शिकायत ही पहुंचेगी ताकि उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर सके। कितना एरिया कवर करेगा ये? लगभग 200 मीटर के दायरे में जितने भी वॉशरूम्स हैं सारे इस QR कोड के अंदर कवर हुए हैं। हमारे KNT ने मैं अप्रोच किया ऐसा स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुछ मार्केट को देना चाहते थे, तो हमने ये बनाया। इसके अंदर एक QR कोड, पहले आप इसको कैमरा आप ओपन करिए मोबाइल का, आप स्कैन करेंगे तो आपको लिंक पे ले जाएगा। इसके अंदर चारों जो टॉयलेट्स हमने लिस्ट किए हैं सब अवेलेबल हैं। आप पर्टिकुलर इस पे हमने जाना है, गूगल मैप्स पे जाएंगे, आपको डायरेक्शन से वहाँ तक ले जाएगा। बहुत अच्छा है ये चीज़ कि वॉशरूम जो है अब इजीली कहाँ पे है पता लग जाएगा कम से कम। हाँ जी, क्लीन है या अनक्लीन, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में भी जो है जानकारी यहाँ पे मिलेगी। कैसा लग रहा है आपको ये चीज़? तो मैम ये बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा और सेफली क्या है कि क्लीनिनेस रहेगी तो एक वुमेन को और क्या चाहिए, क्योंकि बहुत हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी हो जाते हैं अनहाइजीनिक की वजह से। कभी स्कैनर यूज़ किया आपने इस तरीके का QR कोड? अभी तक तो नहीं किया, बट होना ज़रूरी अच्छा है ये तो ये अच्छा पहल है। हाँ जी, दिस हैज़ अ फैबुलस जॉब। जिनको भी वॉशरूम यूज़ करना होगा दे कैन डायरेक्टली गो आउट हियर, यूज़ द वॉशरूम, इट इज़ हाइजीनिक, इट इज़ रियली नाइस एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको स्कैनर में ही पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। सो आई वुड से इट्स अ 10 on 10। इस तरीके के जो QR कोड्स हैं अब हर एक शॉप के बाहर नज़र आएंगे, ताकि किसी को भी वॉशरूम जाना है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी को बिना दिक्कत के सिर्फ एक स्कैनर के आपको ये जो QR कोड है वो स्कैन करना है और आप इजीली वॉशरूम तक जा सकते हैं। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। कानपुर स्थित PSIT संस्थान ने शक्ति बैंड बनाया है। शक्ति बैंड एक आधुनिक सुरक्षा उपकरण है जिसे खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। ये रिस्ट बैंड किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 4000 वोल्ट का झटका देने की क्षमता रखता है, जिससे वो अस्थायी रूप से अचेत हो जाता है। इसके साथ ही ये डिवाइस GPS तकनीक के जरिए महिला की लाइव लोकेशन समेत आपातकालीन संदेश उसके परिवार और पुलिस तक पहुंचा देता है। इस डिवाइस की कीमत 3000 रुपए है और इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। अफोर्डेबल है, सबसे बड़ी बात। और मैम इसमें फीचर्स है ना बहुत अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स को, पुलिस को और हमारे पर्सनल सिक्योरिटी के लिए कनेक्टेड बहुत अच्छा है। नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि नाइट शिफ्ट में क्या होता है, ऑटो वगैरह में जाना होता है, कोई सेफ्टी नहीं है, घर वाले नहीं जाने देते, लेट हो गया टाइम पे कॉल आते रहता है, कोई सेफ्टी नहीं है। और नाइट शिफ्ट होते हैं कि फीमेल सेफ्टी बहुत ज़्यादा एक मेजर रीजन है।